नमस्ते बच्चों, आज हम लोग करेंगे नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा आप सब में से बहुत बच्चों की ये कंप्लेन थी, मैम नैतिक शिक्षा करना है हमें, नैतिक शिक्षा। तो चलिए नैतिक शिक्षा, नैतिक का क्या अर्थ होता है और शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है वो चीज़ें जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, वो चीज़ें जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो चैप्टर वन है आकाश। चैप्टर 1 क्या है चिल्ड्रन? आकाश। सबने आकाश देखा है। आकाश दो तरह का दिखता है ना, एक तो दिन के समय दिखता है और एक रात के समय दिखता है। तो आकाश में आप रात के समय क्या देखते हैं? रात के समय आप देखते हैं तारे, चाँद एंड समटाइम हम सैटेलाइट्स भी देखते हैं, है ना। ओके, नाउ रॉकेट्स देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखते हैं? स्टार्स एंड मून। अब तो बहुत सारे बच्चे तो आसमान देखते ही नहीं रात में, बट हमें देखना चाहिए। घर की बालकोनी से ही देख लीजिए एक बार। ओके, दिन, हाँ दिन के टाइम हम आसमान में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे सूरज, जैसे बादल, जैसे चिड़िया, और भी कुछ चीज़ें बताइए जो आप आसमान में देखते हैं। यस, हवाई जहाज़। तो इस तरह से बच्चों जो चैप्टर 1 है उसमें हमें क्या बताया गया है? आकाश के बारे में। आकाश हम दो तरह से देख पाते हैं, एक रात के समय और एक दिन के समय। उसके बाद चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर 2 क्या है? वातावरण। चैप्टर 2 क्या है हमारा? वातावरण। ओके, वातावरण क्या होता है? वातावरण वो सब चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे आसपास में दिखाई देती हैं। वातावरण में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमें हमारे आसपास में दिखाई देती हैं। जैसे अभी अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपके रूम के आसपास में जो चीज़ें हैं वो वातावरण कहलाती हैं। तो वातावरण होता है वो दो तरह का होता है बच्चों, ठीक है। एक नेचुरल प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, जो कि प्रकृति का दिया हुआ होता है या प्रकृति की तरफ से होता है, और एक होता है जो मनुष्य निर्मित होता है, यानी कि जो मनुष्य खुद बनाता है। तो प्राकृतिक वातावरण में हमें क्या दिखते हैं? बादल दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, खेत खलिहान दिखते हैं, नदी दिखती है, घर, पेड़ पौधे, फूल पौधे, पशु, ये सब वातावरण के अंदर दिखाई देते हैं प्राकृतिक। और जो मानव निर्मित वातावरण है उसमें क्या दिखाई देता है? घर के अंदर बेड, फर्नीचर, हवा तो दिखाई नहीं देता है, एसी, कूलर, जो चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? वातावरण। हमारा वातावरण दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक वातावरण और एक होता है मानव रचित, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया वातावरण। ये सब चीज़ें हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप जान सकें कि आपके आसपास की चीज़ों को हम क्या कहते हैं। आसपास की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वातावरण। जीवन का आधार। चैप्टर 3 क्या है बच्चों? जीवन के आधार। हमारे जीवन के क्या आधार है, यानी कि हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। खाना, बिल्कुल खाना चाहिए हमें, खाना के बिना हम तो जी नहीं सकते हैं। कपड़ा, यस कपड़ा चाहिए, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो फिर कैसे रहेंगे। मकान, घर जिसके अंदर हम रहते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें सबसे ज़रूरी है, क्या है? खाना, कपड़ा और मकान, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन के आधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये सब चीज़ें हमें कौन देता है? भगवान देता है, जिसे हम ओम का नाम देते हैं। भगवान कोई चेहरा नहीं दिए हैं, आप उस चेहरे को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसे हमने एक ओम का आकार दिया है। तो हमें ये सब चीज़ें, हमारे जीवन के आधार क्या है? जीवन के आधार, इसका अर्थ ये हुआ कि जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जीने के लिए हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और बताइए क्या चाहिए? हाँ, पानी चाहिए। और बताइए क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, हवा चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें हमें जीने के लिए ज़रूरी है। और ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें
ओम से प्राप्त होता है, यानी कि भगवान हमें जीवन जीने के आधार देने के लिए बुद्धि देता है। ये नहीं कि मकान हमको भगवान देता है, भगवान हमें बुद्धि देता है जिसका यूज़ हम करते हैं और मकान बनाते हैं। चैप्टर 4 उठना। सोकर सभी उठते हैं। रात में सोने के बाद सारे बच्चे उठते हैं ना, लेकिन उठने का एक प्रक्रिया जो है, उठने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया सब करते हैं या नहीं करते हैं। सोने का सही तरीका होता है, सही तरीके से सोना चाहिए हमें। ये नहीं कि पेट के बल हम सो गए, नहीं। फिर जब सो करके उठे, इसका अर्थ यह हुआ कि हमने आलस्य पर विजय प्राप्त कर लिया। सुबह सुबह नींद नहीं ना खुलती है, थोड़ा और सोना है मम्मी, थोड़ा और सोना है मम्मी, करते हैं ना। हम जब सोकर उठे तो सबसे पहले हमने किस पर विजय प्राप्त किया? आलस्य पर, आलस पर। उसके बाद हमें दोनों हाथों को जोड़कर उनके दर्शन करने चाहिए। कर दर्शन। क्या करना चाहिए? कर दर्शन। जब हम सुबह उठ के क्या करेंगे? कर दर्शन। उसके बाद बेड पे बैठे बैठे ईश विनय, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने एक नया सवेरा मुझे प्रदान किया। मैं इस नए सवेरे को अच्छे से यूज़ करूं, मैं इस नए सवेरे का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करूं अपने जीवन में। तो उसके लिए ईश्वर से विनय करनी चाहिए होती है। सही तरीके से सोना है। उठने का अर्थ है आलस्य पर विजय प्राप्त करना। उठने के बाद क्या करना चाहिए? कर दर्शन करना चाहिए, यानी अपने दोनों हाथों को देखना चाहिए। उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद आप उठिए और माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो पहले उनके पैर चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद आप शौच जाइए, यानी कि बाथरूम जाइए। अगर आप में से बहुत से बच्चों को पॉटी नहीं आती है सुबह सुबह, तो उठिए, मम्मा को बोलिए 1 गिलास पानी देगी और आप पानी पी करके थोड़ी देर के बाद टहलिए और आपको शौच आ जाएगा, यानी कि पॉटी आ जाएगी। एंड चिल्ड्रेन, एवरीडे पॉटी करना होता है। ओके, कर दर्शन, ईश विनय, चरण स्पर्श एंड देन शौचादि। तो चिल्ड्रेन, आप लोग क्या करेंगे? अब सोने के उठने के बाद ये सारे नियम को फॉलो करेंगे। इससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, पक्का।